चारों गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय माडेरा। राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। ओ सिंदूरे हनुमान बजरंगे हनुमान। सिंदूरे हनुमान बजरंगी हनुमान। हमारी राम जी से राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लगन सीता सहित हृदय मनो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु राम जय जय राम। श्वेतांगं श्वेतवस्त्रं सितकुसुमगणैर्पूजितं श्वेतगन्धैः। क्षीराब्धौ रत्नदीपे सुरनरतिलकं रत्नसिंहासनस्थम्। दोर्भिर्पाशाङ्कुशाब्जैः भयवरददतं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रम्। ध्याये शान्त्यर्थमेशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम्। निहारहार घनसार सुधाकराभां कल्याणदाम कनकचम्पकदाम भूषाम्। उत्तुङ्गपीनकुचकुम्भमनोहराङ्गी वाणीं नमामि मनसा वचसा विभुत्यै। कान्तिश्रिता मृषतिनिन्दितशारदेन्दु यत्रे कतो विलसितामसिताङ्गशोभाम्। वृन्दावनेऽपि कृत्यामुनुगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपैत्यमपैत्यकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुतुरेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ततरेव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो दारिकथा प्रसंग। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम्। पाणो महासायकचारुचापं
नमामि रामं रघुवंशनाथम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनेव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। विघ्नविनाशने गणपतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय भगवते श्रीकृष्णाय नमः। श्रीजानकीवल्लभाय भगवते श्रीरामाय नमः। हे जगपिता हे जगप्रभु हे जगपिता हे जगप्रभु हे जगपिता हे जगप्रभु हे जगपिता हे जगप्रभु मुझे अपने नाम का दान दो मुझे अपने नाम का दान दो मुझे अपने नाम का दान दो मुझे अपने नाम का दान दो। हे जग पिता हे जग प्रभु हे जगपिता हे जगप्रभु भगवान तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो 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 मुझे एक यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो मुझे एक यही वरदान हो मेरी आत्मा बलवान हो मेरी आत्मा बलवान हो मेरी आत्मा बलवान
पिता हे जग प्रभु हे जग पिता हे जग प्रभु। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ही ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो। बस एक तेरा ही ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो। होठों पे तेरा नाम हो। होठों पे तेरा नाम हो। हे जग पिता हे जग प्रभु हे जग पिता हे जग प्रभु। पद में हजारों विघ्न भी आए ठिकाने, जो अगर पथ में हजारों विघ्न भी आए ठिकाने, जो अगर पद में हजारों विघ्न भी आए ठिकाने, जो अगर पथ में हजारों विघ्न भी आए ठिकाने, जो अगर चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो। चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो। मेरे प्राण भी कुर्बान हो। मेरे प्राण भी कुर्बान हो। हे जग पिता हे जग प्रभु हे जग पिता हे जग प्रभु। दौलत
ध्यान हो, चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो। हे जग प्रभु हे जग पिता हे जग प्रभु हे जग पिता, तो सूर्य है मैं कमलनी, तू चंद है मैं कुमुदिनी, तू सूर्य है मैं कमलनी, तू चंद्र है मैं कुमुदिनी, तू सूर्य है मैं कमलनी, तू चंद है मैं कुमुदिनी, तू सूर्य है मैं कमलनी, तू चंद्र है मैं कुमुदिनी, तव कमल पद में स्थान हो, भक्ति ही मेरी शान हो, तव कमल पद में स्थान हो, भक्ति ही मेरी शान हो, भक्ति ही मेरी शान हो, भक्ति ही मेरी शान हो। हे जग पिता हे जग प्रभु हे जग पिता हे जग प्रभु, तो धर्म भानु लोक में तेरी ललित दिव्या आलोक में, तू धर्म भानु लोक में तेरी ललित दिव्या आलोक में, मिटती मीर ज्ञान विज्ञान हो, मुक्ति ही मेरा स्थान हो, मिटती मीर ज्ञान विज्ञान हो, मुक्ति ही मेरा स्थान हो, मुक्ति ही मेरा स्थान हो, मुक्ति ही मेरा स्थान हो। हे जग पिता हे जग प्रभु हे जग पिता हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, मुझे अपने नाम का दान दो, तुम्हें अपने मन में ठानू, तुम्हें अपने मन में मैं ले लूं, वह ज्ञान दो वह ध्यान दो, वह ज्ञान दो वह ध्यान दो, वह ज्ञान ज्ञान दो वह ध्यान
बोलो जगदाधार भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, दुर्गे मैया की जय हो, नंदा मैया की जय हो, राधा भक्ति की जय हो, राधा शक्ति की जय हो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने इष्ट देवताओं की जय हो, सुख करता दुख हरता गणपति भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। परमानंद आनंद कंद सच्चिदानंद जगदाधार जगन्यंता भगवान श्री राम जासु आदि अंतु को जासु न पावा। जैसे जो श्री राम हैं संपूर्ण जगत के जो स्वामी हैं, आनंद सिंधु सुख राशि हैं, जगदाधार भगवान हैं, जगन्नियंता भगवान हैं, जगत के स्वामी हैं और संपूर्ण जगत के प्राण तत्व भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हुआ, माँ जगत जननी सीता मैया के चरणों में प्रणाम करता हुआ आज पंचम दिवस की कथा को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। आप सभी परम श्रेष्ठ स्वरूप लेकर के भगवान के चरणों में समर्पित हैं। भगवान श्री राम की असीम कृपा के द्वारा सभी भक्तों का कल्याण होवे। भगवान की कृपा से हम सभी के ऊपर मेरे भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, इस कामना को लेकर के आज भगवान के चरणों में हम समर्पित हैं। और निरंतर हमारा जो ये प्रयास है, प्रतिवर्ष आप यहाँ पर भगवान श्री गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं, 3 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं। तो भगवान ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें, हम इतने शक्तिमान बन सकें, इतने समर्थवान हो सकें कि भगवान के चरणों में हमारी मन बुद्धि टिक जावे। अच्छी बात है, समिति ने संकल्प भाव को लेकर के आप भगवान के चरणों में आया करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इस ही प्रेम को, इस ही सुंदरता को, इस ही भक्ति मार्ग को पाने के लिए हम भी लालच रहते हैं कि संसार में कम से कम अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे तो हमारा जो कथन है, हमारे मुंह से जो कथा गाई जा रही है, कम से कम इस कथा का सम्मान तो होगा। परमात्मा की कथा का भी एक बहाना है, लेकिन आपका प्रेम, आपका जो ये सुंदर सदव्यवहार हमारे प्रति जो हुआ करता है, भगवान के प्रति जो हुआ करता है, ये प्रेम आपके समक्ष हमको लेकर के आता है। और आप भी अपने हृदय के प्रेम के द्वारा निमंत्रण दिया करते हो कि गुरुजी आ जाओ, तो कितना बढ़िया लगता है। आप सभी सम्मान के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मेरी माताएं बहनें यहाँ पर आप सब बैठी हुई हैं, यहाँ पर बुजुर्ग वर्ग बैठा हुआ है, मेरा भाई बंधु वर्ग बैठा हुआ है, समिति के सभी सेवक सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। समिति में नाम किसी का नहीं लेना, क्योंकि नाम की आवश्यकता है ही नहीं, जो कर्म करेगा अपने आप उसको का उत्सव मनाया। मैं तो चाह रहा था कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई होते और चारों भाइयों के साथ में 4 उनकी पत्नियां, तो सबका उत्साह भी हो जाता। लेकिन चले आज आगे की कथा आगे बढ़ा देते हैं। नहीं, बड़ी सुंदर कथा है। मेरे परमात्मा श्री राम के चरणों में ध्यान लगाइए, प्रणाम कीजिएगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरा, नहीं अवसाना अमित प्रभाव पे तू नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव करनी, भव भव विभव पराभव करनी, विश्व विमोहित रूप बिहारिणी,
विश्व मोहन स्वबस बिहारिणी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो सुखारे सुर नर मुनि सब हो सुखारे सुनि सिया सत्य आशीष हमारी सुनि सिया सत्य आशीष हमारी पूजिया मन कामना तुम्हारी पूजिया मन कामना तुम्हारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग तुलसी कृत रामचरितमानस से मिलता जुलता नहीं है। तुलसी कृत रामचरितमानस में रात भर भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी राजन जनक के दरबार में रहे। राजन जनक ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और शतानंद ब्राह्मण ने विश्वामित्र जी के वंश की कथा जनक को सुझाई। कल थोड़ा समय कम मिल रहा था मुझे, पूरे विश्वामित्र जी के वंश के विषय में बताया। ये महान ब्रह्मर्षि हैं, बड़े ज्ञानी हैं, थे तो ये राजा गादीसुत हैं कुशिक वंश में। इनके नगर का नाम था कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र यहाँ राजा थे कुशिक, और उस कुश वंश में आगे जाकर के गाधी एक राजा हुए और गाधी के पुत्र हुए थे जिनका नाम था विश्वामित्र। मित्रम चासौ, हमारे यहाँ संस्कृत में व्याकरण का सूत्र है मित्रम चासौ, जो परमात्मा से निरंतर जुड़ा हुआ उसका नाम विश्वामित्र। विश्व माने संसार, विश्व माने विश्व संसार के लिए तो कहते हैं, तो विश्व माने संसार, मित्र माने जुड़ा हुआ। संसार का जो स्वामी है, जो जगदाधार है, परमात्मा का नाम है जगदाधार जगन्नियंता। उस जगदाधार जगन्नियंता से जिसके हृदय की प्रीति जुड़ी हुई है उसका नाम है विश्वामित्र। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवै नमः। वो साक्षात ब्रह्म रूप है, साक्षात भगवान विष्णु रूप है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु ने केवलम ब्रह्म मूर्ति, ये ज्ञान मूर्ति है भगवान श्री गुरु। ज्ञान का समीप, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवै नमः। जैसे आप अपने आंखों पर काजल लगाते हैं और काजल लगाने के बाद आपकी आंखों में धूल मिट्टी नहीं जाएगी, आपकी आंखों की शोभा भी बढ़ेगी और आंखों की सुरक्षा भी हो जाएगी। ऐसे गुरु अपने शिष्य को थपथपा उसके ऊपर पीठ पर थाप भी मारेगा और उसको ज्ञान भी देगा, उसको दंड भी देगा, उसको अच्छा मार्ग भी दिखाएगा। ये गुरु का काम है। लोहार लोहे को खूब पीटता है और पीटने के बाद उसमें धार लगा करके उसको बड़ी सुंदर तलवार बना देता है। सुनार उस सोने को खूब पीटता है और पीटने के बाद उसको सुंदर सुंदर आपके सामने जीवर बना के ले आता है। ऐसे ही गुरु अपने शिष्य को खूब थाप मारा करते हैं, उसको उज्जवल बनाने के लिए उसके ऊपर गुरु की दृष्टि रहा करती है। और जैसा जैसा मेरा शिष्य कैसा कैसा रूप लेकर के संसार में है, गुरु हमेशा अपने शिष्य को अच्छे मार्ग में ले जाना चाहता है। शिष्या ये तो उत्कर्ष मवाप्नुवंती प्रभाव एवेश गुरुर अमोघा, लिखा है बड़ा सुंदर ग्रंथों में। यदि कोई शिष्य अच्छा बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई अच्छे पद में चला गया, क्लास 1 ऑफिसर बन गया, तो गुरुजी कहते हैं मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी है। गुरु को बहुत बड़ा लगता है कि गौरव होता है, उत्पन्न हो जाता है गौरव हृदय में कि मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी कहाँ कहाँ पहुँचा हुआ है।
इसलिए शिष्या यदुत्कर्ष मवाप्नुवन्ति प्रभाव एवेश गुरुर मोघा। ये अमोघ प्रभाव गुरु का ही होता है। यदि आपको सदगुरु प्राप्त हो जाते हैं तो गुरु हमेशा शिष्य को परिमार्जन करके उसको चमका देता है, निर्मल बना देता है, स्वच्छ बना देता है। और वह विद्यार्थी जब गुरु की शरणागति में, लेकिन विद्यार्थी पे कौन बनेगा? जो हमेशा गुरु की शरणागति में रहेगा। प्रातः काल उठ के रघुराई, ना वही मात पिता गुरु। प्रातः काल उठ करके ना वही मात पिता, माँ पिता और गुरु तीनों को चरणों में राम जी प्रणाम क्या करते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ने। क्यों? गुरु शुश्रूषे विद्या पुष्कलेन धनेन वाह। यदि गुरु से कोई शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हो तो गुरु की सेवा करना सीखो, गुरु के चरणों की सेवा करोगे। गुरु जी का हृदय उदार हृदय होता है, और उदार चरिता नाम तू, जो उदार चरित्र होते हैं वो सबको अपना बना बैठते हैं, अपना मान लेते हैं और मान करके उनको आशीर्वाद दे दिया करते हैं। इसलिए गुरु की शरणागति में राम जी गए हुए हैं, लक्ष्मण जी गए हुए हैं, राजन जनक भी उनके चरणों में प्रणाम करने लगा। धन्य है गुरु प्रणाम आपको। और विश्वामित्र जी के वंश की सारी कथाएं आज सतानंद ब्राह्मण ने समझाई। प्रातः काल का वक्त हुआ, प्रातः काल के वक्त में मैंने कल आपको कथा समझाई थी। रामचरितमानस में प्रातः काल भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वाटिका की तरफ जा रहे हैं। राजन जनक की दरबार की जो वाटिका थी उसमें भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग नहीं आया, लेकिन राजन जनक ने विश्वामित्र जी के चरणों में अपने मन का, अपने हृदय का एक वचन रख दिया कि भगवान, मैंने एक संकल्प लिया हुआ है कि जो सर्वोपरि सर्वशक्तिमान जो राजा होगा उसको मेरी कन्या उसका वर्ण करेगी, उसके साथ में कन्या का विवाह होगा, अपनी कन्या उसको मैं प्रदान कर दूंगा। कल एक कथा मैंने आपको समझाई थी। वहाँ पर यज्ञ का निर्माण हुआ था और भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी ने कहा कि जाओ उस धनुष को उठाओ जिस धनुष के पीछे राजन जनक ने संकल्प लिया हुआ है। 7वीं पीढ़ी के राजा हैं ये, और 7 पीढ़ी से धनुष रखा हुआ भगवान शिव का पिनाक नामक धनुष है। और भगवान श्री राम जब खड़े हुए, कल मैंने आपको कथा समझाई थी, भगवान श्री राम ने धनुष पर चाप ही चढ़ाया था और चाप चढ़ाते धनुष का जब भंजन हो गया, धनुष टूट गया, चारों ओर से पुष्प वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी मेरे राम की, जय जयकार भी। राजन जनक भी खड़े हो गए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, ब्रह्म सुख ही पर बस मन त्यागा। जिस राम को देख करके हृदय का प्रेम उमड़ पड़ता है, आज वह राम जो बिल्कुल मुलायम सा था, छोटा रूप लेकर के वहां पर खड़ा था, अणो अणियान महतो महियान, ऐसे मेरे राम है। छोटे के सामने छोटे बन जाते हैं, और जब उनके सामने दुश्मन खड़ा होता है तो दुश्मन को मारने के लिए भी देर नहीं करते। इसलिए भक्त को गले लगा देते हैं। व्याधस्या चरणम ब्रुवस्य च पयः विद्या गजेन्द्रस्य का जातेर्विदुरस्य निधुपतेर् उग्रस्य किं पौरुषम कुबुजाया किम रूपमतिकं किं तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति न च गुणे भक्ति प्रियो माधव। परमात्मा तो भक्त के दिन रहा करते हैं, भक्त जैसा चाहेगा। सुग्रीव ने कहा भगवान मेरे भाई ने मेरी पत्नी का हरण कर दिया, तो भगवान सुग्रीव के वशीभूत हो गए। जानते हैं कि मैं छुप करके बाली को बाण मारूंगा और बाली मर तो जाएगा, लेकिन दुनिया में मेरे ऊपर दुनिया मेरा तिरस्कार करके अपमान करेगी। देखो ना, इतना बड़ा ताकत वाला था, इतना बड़ा शक्तिमान था, और फिर भी इसने छुप करके बाण मारा। लेकिन अहम भक्त पराधीन, सुग्रीव मेरा भक्त बन करके आया है, मेरी शरणागति में आया है, इसलिए सुग्रीव की बात को स्वीकार किया और छुप करके बाली को बाण मारा। जानने के बाद भी मेरा अपमान होगा, तिरस्कार होगा, दुनिया के लोग मेरी निंदा करेंगे कि राम इतने बड़े बलवान थे, ताकत वाले थे, लेकिन इनको छुप करके बाली को बाण मारना पड़ा। का क्यों? क्योंकि सुग्रीव के वशीभूत हूं। वत्स राम धनु पश्या इति रागम ब्रवीत। विश्वामित्र ने कहा जाओ जाओ, इस समय तुम्हें ताकत की आवश्यकता है, हो तो तुम बड़े कोमल हो, तुम्हारा जो स्वरूप क्या है? का नीलांबुज श्याम मलको मलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये श्लोक है, अयोध्या कांड का बड़ा सुंदर श्लोक दिया है। क्या बोले? नीलांबुज श्याम कोमलांगम, कोमल जिन के अंग है। भगवान अभी छोटी अवस्था की ना, अभी तो 15 वर्ष की अवस्था मेरे भगवान की, अभी तो 15 वर्ष के हैं। 16वें वर्ष में भगवान का विवाह हुआ
और 18वें वर्ष में भगवान वनवास में चल पड़े। ऐसा प्रसंग कथाकार ने दिया है। 15वें वर्ष में भगवान ने ताड़का को मारा, 16वें वर्ष में भगवान का विवाह हुआ और 18वें वर्ष की अवस्था में मेरे भगवान वनवास की तरफ चल पड़े। देखो ये युवा अवस्था है, जिस अवस्था में प्राणी को संसार का सारा सुख भोग करना होता है, उस समय भगवान वनवास की तरफ जा रहे हैं। ऐसे मेरे परमात्मा राम है। इसलिए नीलांबुजश्यामल को मनांगम सीता समारोपित माम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ऐसा सुंदर प्रसंग आया हुआ है कि भगवान क्या है, शांत आकार है, शांत प्रवृत्ति, कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते हैं, कभी किसी का तिरस्कार नहीं करते हैं, कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं, कभी किसी का अहित नहीं करते हैं, कभी किसी को दंड भी नहीं देते भगवान। लेकिन यदि जब अति सर्वत्र वर्जे, यदि कोई दुष्ट बन करके भगवान के सामने आएगा तो परमात्मा कहते हैं मैं भक्तों के कल्याण के लिए नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। ब्राह्मण जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण हैं, गाय इत्यादि अर्थात संसार में जो सात्विक प्रवृत्ति के जीव हैं, उन सभी सात्विक प्रवृत्ति के जीवों का मैं कल्याण करने के लिए अवतार लिया करता हूँ, उनकी रक्षा करने के लिए संसार में आया करता हूँ। और जो दुष्ट बन करके संसार में रहते हैं उनका मैं संहार करने के लिए संसार में आता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये तो विवाह का प्रसंग कल आपको मैं समझा रहा था। धनुष भंग तक मैंने आपको कथा समझा ली थी। अब जब धनुष भंग हो गया, कल कथा समझाई थी ना यहाँ तक, उसके बाद बारात आ गई तो हम लोग फिर बारात में ही मस्त हो गए। धनुष भंग लीला के बाद भगवान श्री राम के समक्ष सीता मैया अपने सखियों को लेकर के आई और राजा जनक ने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। राजन जनक की पत्नी राजन जनक सबने राम जी की सुंदर आरती उतारी, राम जी के चरणों में प्रणाम किया और सीता मैया भगवान श्री राम एक दूसरे की तरफ आकर्षित होकर के जयमाला का जोन अर्थात एक दूसरे के गले में वरमाला डाली, एक दूसरे को वर के रूप में और पत्नी के रूप में स्वीकार किया। विश्वामित्र जी इस दृश्य को देख रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा सुनो सुनो राजन, तुम्हारी एक कन्या और है, उसका नाम है उर्मिला। तो राम जी के साथ में लक्ष्मण भैया भी तो बैठे हुए हैं, उस उर्मिला का विवाह इनके लक्ष्मण जी के साथ में करेंगे। तो राजन जनक ने कहा भगवान जब मेरी दूसरी कन्या का विवाह इस लक्ष्मण जी के साथ में होगा, मेरे एक छोटा भाई है कुशध्वज भी वहां पर आकर के विराजमान हो गया। कुशध्वज ने कहा कि मेरी दो कन्याएं हैं, एक का नाम है मांडवी, एक का नाम है श्रुतकीर्ति, मैं भी अपनी दोनों कन्याएं इसे राज परिवार को दे दूंगा। विश्वामित्र प्रसन्नचित हो गए। लेकिन अब यहाँ पर आवश्यकता है पिता की, बड़े ध्यान से सुनना। बहुत लोगों ने मेरे से पूछ दिया, जब धनुष यज्ञ चल रहा था तो राजा जनक ने सबको बुलाया लेकिन दशरथ को नहीं बुलाया। ये शंका सबके मन में आती है कि जब राजन जनक ने वहां पर धनुष यज्ञ रचा था, बाणासुर तक आया, वैसे यहाँ पर प्रसंग नहीं बाणासुर का, लेकिन रावण बाणासुर तक वहां पर आए और सबने आकर के बाणासुर ने रावण को रोका। रावण भी धनुष यज्ञ में आकर के धनुष तोड़ना चाहता था।
तो बड़े बड़े राजा महाराजा दिग्गंतरों के सब राजा वहां पर आए धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन राजा दशरथ को जनक ने निमंत्रण तक नहीं दिया। क्या क्यों? बड़े ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, राजा जनक के दरबार में एक ब्राह्मण देवता का विवाह हुआ और ब्राह्मण देवता की जो पत्नी थी विवाह के कुछ दिन के बाद अपने मायके गई हुई थी और ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को मिलने के लिए उसके मायके की तरफ जा रहे थे। मार्ग में कीचड़ का एक वहाँ पर तालाब का कीचड़ का ढेर बना हुआ था। उस कीचड़ में एक गाय माता फंसी हुई थी, डूबी हुई थी कीचड़ में। अब गाय माता चारों ओर देख रही थी कि मुझे इस कीचड़ से कोई बाहर निकाले, कोई बाहर निकाले, लेकिन कोई दिखाई नहीं, बाहर कौन निकालेगा। अब ये ब्राह्मण भी पत्नी को मिलने के लिए जा रहा है ना, तो ब्राह्मण ने भी विचार किया कि इस गाय के पीछे कहाँ तो क्या करूं, इसको छोड़ो जब तक, कब निकालूं क्या निकालूं। और पत्नी को मिलने की उत्कंठा लेकर के उस गाय के कमर में पांव रख करके कीचड़ को पार करके चला गया और गाय के सिर के ऊपर कदम रखा। गाय वहीं पर कीचड़ में लुढ़क गई और गाय रोते रोते अभिशाप देने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, जिस पत्नी को पाने के लिए तुम इतने लालच होकर के मुझे लात मार करके जा रहे हो, अति शीघ्र मैं अभिशाप देती हूँ कि तुम्हारी पत्नी का नाश हो जावे। अब ब्राह्मण देवता वहां से तो चल पड़े पत्नी को मिलने के लिए। इधर गाय भी वहां पर मर गई। ब्राह्मण देवता अपने ससुराल में पहुंचे। ससुराल में जाकर के पत्नी घर के अंदर बैठी हुई है। ब्राह्मण देवता घर के अंदर नहीं गए। यदि मैं पत्नी को देखूंगा तो मेरी पत्नी मर जाएगी, क्योंकि अभिशाप लगा ना गौ माता का। तो ब्राह्मण देवता अंदर नहीं गए। तब तक द्वारपाल आए और उन्होंने पूछा, आप तो हमारे जवाई हो और जवाई को ससुर जी से आज्ञा लेने की आवश्यकता तो है नहीं, आप अंदर क्यों नहीं आते हैं? कहा मेरे साथ भी समस्या है और मैं क्या करूं। यदि कोई ऐसी पतिव्रता नारी हो जो छलनी में गंगा का जल लेकर के आकर के और मेरे ऊपर मेरी पत्नी के ऊपर उसका छींटा मार देगी तो मेरी पत्नी की आयु दीर्घायु हो जाएगी, मेरी पत्नी मरेगी नहीं। ऐसा संकल्प उसने द्वारपालों को कह दिया। द्वारपालों ने अंदर जाकर के पत्नी को कहा कि वो तो ब्राह्मण देवता अंदर नहीं आना चाह रहे हैं। उसने कहा कोई बात नहीं जी, चलो। और पत्नी दौड़े दौड़े बाहर आई। बाहर आती पति का दर्शन करना चाहती थी, उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई, अंधी हो गई। अब ढूंढने लगे पतिव्रता नारी। राजन जनक के दरबार में डिंडिम घोष पिटवा दिया, भैया इस सारे राजमहल में मिथिला नगरी में कोई ऐसी नारी हो जो नारी अपने हाथों से छलनी में जल लेकर के आवे और इस ब्राह्मण की पत्नी की आंखों पर छींटा मारेगी, इसकी आंखें भी खुल जाएंगी, ब्राह्मण की आयु बढ़ जाएगी। राजन जनक के दरबार में सब घूमने लगे, एक दूसरे को ढूंढने लगे कौन सी नारी होगी, कौन सी नारी होगी। एक एक करके बुलाया, लेकिन कोई भी नारी ऐसी नहीं निकली कि जिसने उस जल के द्वारा उनकी आंखों को खोला होगा। राजन जनक भयभीत हो गया। इधर राजा दशरथ ने सुना कि वहां पर बड़ी विडंबना आई हुई है और राजा दशरथ ने घोषणा कर दी, मेरे राजमहल में तो छोटे से छोटी आयु की जो नारी होगी और दीर्घ आयु की जो नारी होगी, सबकी सब पतिव्रता नारियां हैं, इसलिए जो भी जाएगा उस पर छींटा मार करके उसको शुद्ध कर देगा। और राजा दशरथ के राजमहल से एक सेविका जो सेवा क्या करती थी राजेंद्र दशरथ के दरबार में, जो वहाँ पर झाड़ू पोछा लगाया करती थी सेविका, वो गई, उसने छलनी में जल भरा और उस ब्राह्मण की पत्नी की आंखों में जल का छींटा मारा, उसकी आंखें खुल गई। जय जयकार हो गई राजा दशरथ की। जनक इस बात को जानता था। राजा जनक को इस बात का पता था कि दशरथ के यहाँ छोटी से छोटी नारी भी और बड़ी से बड़ी नारी भी सारी पतिव्रता नारियां हैं। और पतिव्रता नारियां यदि राजा दशरथ राजमहल की तरफ आएगा, राजमहल की तरफ आते उसके साथ में उसकी अन्य नारियां, वहाँ की नारियां यदि आ गई तो मेरे राजमहल में आते ही मेरे राजमहल का जो रूप है वो क्या होगा, तिरस्कृत हो जाएगा, अपमान होगा। तो राजा दशरथ को जनक ने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि जब तक सीता राम के गले में माला नहीं डालेगी तब तक खतरा बना हुआ है कि दशरथ आएगा कि न जाने अपने साथ में किसी को लेकर के आ जाएगा, नारियां उसके साथ में रथ में बैठ करके आ जाएंगी, उसकी पत्नी आ जाएंगी और मेरा सारा राजमहल तिरस्कृत हो जाएगा, इसलिए दशरथ को नहीं बुलाया। आज राम जी के गले में सीता मैया ने माला डाल दी, अब तो दशरथ को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। दूत अवधपुर पठवहु जाई, दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहिं नृप दशरथ ही बुलाई,
नहीं नृप दशरथ ही बुलाए। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम। दूतम गच्छन्तु दूता में राजवेश्म महादुति ते राजवचना दूता राजवेश्म प्रवेशिता। विश्वामित्र जी ने राजन जनक को कहा कि एक दूत भेजो, जब तक यहाँ पर दशरथ जी नहीं आएंगे तब तक विवाह भी नहीं होगा, दूत को भेज दो। दूत गया तो कथाकार यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि राजा दशरथ के जब दरबार में दूत पहुँचा, उस दूत का द्वारपालों ने स्वागत किया। द्वारपाल उस दूत को लेकर के राजा दशरथ के पास लेकर के चल पड़े। दशरथ जी ने जब पूछा, कुशल क्षेम पूछी, तो दूत ने सारी बात बता दी। हाँ, राजन जनक के दरबार में राम लक्ष्मण और वहाँ पर विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं, आपकी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, इसलिए आपको अतिशीघ्र बारात लेकर के चलना पड़ेगा। का बारात क्यों? तो सारी बात बता दी कि जनक ने और कुशध्वज ने अपनी चारों कन्याओं का विवाह आपके पुत्रों के साथ विवाह करने का संकल्प लिया हुआ है, इसलिए विश्वामित्र जी ने कह दिया कि दशरथ जी को बुलाओ। भगवान आपके लिए बुलाव आया है, आपको आना पड़ेगा। पूर्वम प्रतिज्ञा विदिता वीर शुल्का परस्परम पृष्ठा कुशलमग्रम वैदेही मिथिलापतिम। वो मिथिलापति जो जनक हैं, आज विश्वामित्र जी की बात को स्वीकार करते हुए दूत को भेज चुके हैं। तो कथाकार कह रहे हैं कि 3 दिनों तक राजा दशरथ ने दूत को वहां बिठाए रखा कि अभी लग्न ठीक नहीं है। मूल नक्षत्र आया, आज भी मूल नक्षत्र, बड़े ध्यान से सुनना। मूले तो आवाहते देवी श्रवणे तो विसर्जयित। हमेशा मूल नक्षत्र में विवाह सर्वोत्तम माना गया है। विवाह नक्षत्रों में सर्वोत्तम नक्षत्र मूल नक्षत्र क्या है? राधा जी का जन्म नक्षत्र है। भगवान कृष्ण का जन्म नक्षत्र है रोहिणी और राधा जी का जन्म नक्षत्र है मूल नक्षत्र। आज राधा अष्टमी भी है, नंदा अष्टमी भी और मूल नक्षत्र भी है। बुढ़बा की बिहारी लाल की मूल नक्षत्र आ गया, सुंदर दिन आ गया, सुंदर लग्न व्यवहार, लग्न तिथि ग्रह तिथि सब ठीक हो गई। राजा दशरथ ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया, कहा चलो चलो सुंदर बारात बना करके और सुंदर बारात बन करके राजन जनक के दरबार में जाएंगे। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमरे तो आगाहन मासो सुहावा, हिमरे तो आगहन मासो सुहावा। पंचमी की तिथि थी, अगहन महीना था। अगहन माने मार्गशीर्ष का महीना था। शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन था, रविवार का दिन था, मूल नक्षत्र था। ऐसे सुंदर अवसर पर ग्रह तिथि न खादु जोग बर जोरू, ग्रह तिथि न खादु जोग बर लगन सोध विधि कीन विचारू, लगन सोध विधि कीन विचारू, लगन सोध विधि कीन विचारू, लगन सोध विधि कीन विचारू। राजा दशरथ ने लगन पत्र बनवाया, लगन पत्रिका तैयार कर दी। नारद जी को कहा तुम आगे आगे लगन पत्र लेकर के तुम चलो। हमारे गढ़वाल कुमाऊं प्रांत में लड़के वाले लग्न पत्र भेजते ना, और अन्य प्रांतों में क्या लड़के वाले लग्न पत्र भेजते हैं, ये अंतर है। इधर राजन जनक के दरबार में आज सुंदर सुंदर मंडप बना दिए गए हैं। लक्ष्मणेन सह भ्राता विवाहे शुभ सत्य सौ। अब तो राम लक्ष्मण का विवाह होगा। बड़े सुंदर सुंदर मंडप बने हुए हैं, चारों ओर से मालाओं के द्वारा मंडपों को सजा दिया गया है, ध्वजा पताके लगाए हुए हैं, नाना प्रकार की प्रवाल मणियों के द्वारा उनको सजा दिया गया, महलों को सजा दिया गया। मंगल गान करने के लिए ब्राह्मण देवता, स्वस्ति वाचन पाठ करने के लिए ब्राह्मण देवता अपने हाथों में फूल लेकर के खड़े हैं। आज राजन जनक के दरबार में नाना प्रकार की खुशियां मनाई जा रही हैं। अब तो दशरथ जी के यहाँ से बारात आएगी,
जाएगी और राजन जनक के चारों पुत्रियों का विवाह राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न में किया जाएगा। मंगल कलश अनेक बनाए, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चामर सुहाय, चमर सुहाय। नहीं, जब दूल्हे की बारात आती है ना तो कहीं कहीं क्या करते हैं आपके, हमने देखा आप लोग छाता करते हो। अब छाता माने छाते का तात्पर्य चाहे जो भी हो, लेकिन ये भगवान का रूप है तो परमात्मा के रूप को लेकर के जा रहे तो उनके ऊपर से छतरी इसलिए करते हैं कि उनकी सुरक्षा हो जावे। कहीं हमारे गढ़वाल में चंवर डुलाया करते हैं, अब तो लोगों ने सारी चीज़ें छोड़ दी, अब दुनिया बड़ी अंग्रेज बन चुकी है। नहीं तो चंवर डुलाया करते हैं, दूल्हे के सिर के ऊपर चंवर डुलाया करते हैं, उसकी सेवा, क्योंकि भगवान नारायण का रूप है तो दूल्हे की सेवा हो रही है। और इधर से चारों ओर से ध्वजा पताके लगाई गई हैं। इधर राजा 10 वहाँ सुंदर बारात लेकर के और आज राजन जनक के दरबार में वहाँ पर विराजमान हो गए। स्वागत हुआ, अपने जितने भी मंत्री हैं गत्वा चतुरहम मार्गम विदेहानुबेयी महान, राजा तू जनका श्रीमान श्रुता पूजा में कल्पयत। आज राजन जनक के दरबार में बारात का भलीभांति स्वागत किया गया, जय जयकार हुई। जय जयकार होने के बाद राजन जनक दशरथ जी के चरणों में आकर के बैठ गए। चारों कुमारों के लिए वहाँ पर सुंदर आसन लगा लिए, सुंदर आसन लगा दे। उवाच नर श्रेष्ठो नर श्रेष्ठम मुदान्वितम स्वागतम तम महाराज दृष्टा प्राप्तोषि राघव। हे राघव, हे भगवान श्री राम, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सुंदर सबके लिए सुंदर आसन लगाए। एक आसन दे दिया दशरथ जी को, 4 आसन लगा दिए चारों भाइयों के लिए और 3 आसन लगा दिए तीनों महारानियों के लिए। राजा दशरथ के मंत्री हैं सुमंत्र, सुमंत्र वहां पर बैठे हुए हैं, वो बड़ी राजा दशरथ की व्याख्या कर रहे हैं। संसार में ऐसा राजा कोई नहीं होगा। एक बार की बात है, देवासुर संग्राम चल रहा था। भगवान श्री राम जी के जो पिताजी हैं दशरथ महाराज, अपने को बहुत बड़ा महान योद्धा माना करते थे और वो देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए चल पड़े। उनके साथ उनकी पत्नी कैकेयी भी चल पड़ी। कैकेयी भी जारी है, दशरथ जी रथ में बैठे हुए हैं, देवासुर संग्राम चल रहा था और संग्राम करते करते राजा दशरथ वहाँ पर हार गए। उनकी हाथों की अंगुलियों में रक्तधारा बहने लगी, उनका शरीर क्षत विक्षत होने लगा और फर से कैकेयी ने अपने पति को संभाला और संभाल करके पति की सुरक्षा करने लगी। और दशरथ जी के मुंह से निकल गया, हे कैकेयी, आज तुमने मेरी सुरक्षा की है, मैं तुमको कुछ आशीर्वाद देना चाहता हूँ। क्या मांगो, क्या मांगना है? कैकेयी ने कहा, भगवान आज क्या मांगूंगी मैं, अब नहीं मांगूंगी, जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी तब मांगूंगी, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा दशरथ जी ने कहा, मैं तुम्हें 2 वचन देने का संकल्प देता हूँ, आशीर्वाद दूंगा तुमको 2, और जब भी तुम चाहोगी मैं इस आशीर्वाद को मांग लेना, क्योंकि तुमने आज मेरे जीवन की रक्षा की है। ऐसा ये रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई, प्राण जाय पर वचन न जाई, प्राण जाय पर वचन न जाई, प्राण जाय पर वचन न जाए। मनुष्य के लिए 4 प्रकार के आश्रम हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला आश्रम कौन है? ब्रह्मचर्य। दूसरा है ग्रस्त, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। नहीं, और सबसे उत्तम यदि आश्रम है तो गृहस्थ आश्रम। धन्यो गृहस्थ आश्रम। हम लोग तो अपने गृहस्थों को बिगाड़ करके भक्ति मार्गों को छोड़ देते हैं और उसको पूरे मार्ग में लगा करके अपने को नरगामी बना देते हैं। संसार में सर्वोत्तम यदि भक्ति मार्ग का साधक रूप है तो गृहस्थ आश्रम है। बने पिदोषा प्रभवन्ति रागिणाम गृहेषु पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः। यदि आप घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते हो, पत्नी छोड़ दी, पुत्र छोड़ दिया, परिवार का सुख छोड़ दिया और जंगल में जाके बैठ जाओ, बोलो भैया मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ,
और यदि भगवान की भक्ति करने के लिए आप जंगल में बैठ गए और जंगल में बैठने के बाद भी यदि आपका मन वहाँ नहीं टिकेगा भगवान की भक्ति में, तो आपकी भक्ति बेकार हो जाएगी ना। इसलिए क्या बोले, बने पिदोषा प्रभवन्ति रागिणा गृहेषु पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुतिच कर्मणि या प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम। यदि प्राणी अपने गृहस्थ में बैठा हुआ है, पत्नी घर में है, पुत्र घर में है, सब कुछ मकान है, सब कुछ ठीक है, इन सब में भगवान का रूप का दर्शन करोगे और मैं पिता हूँ, पिता को पिता का धर्म निभाना है, माँ को माँ का धर्म निभाना है, भाई को भाई का धर्म निभाना है, पत्नी को पत्नी का धर्म निभाना है, तो आपका गृहस्थ स्वर्ग रूप बन जाएगा। और यदि गृहस्थ में रह करके आप उनमें उस गृहस्थ के जो जीव हैं, संसार में एक सबसे बड़ी विडंबना है, हम पत्थर में भगवान को ढूंढा करते हैं, बुरा मत मानना, हम पत्थर में भगवान को ढूंढा करते हैं, लेकिन जो हमारे सामने जीवित मूर्तियां होती हैं हम उसमें भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, बोलो बांके बिहारी लाल की। इसलिए संसार में दुख का ये सबसे बड़ा कारण है। क्या बोले, श्री कृष्ण चैतन्य मयाति देव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञयेव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम संसार यात्रा मनोबरतैसे। ये मेरे जीवन की यात्रा है, ये संसार की यात्रा है, इसमें मुझे दौड़ना भी पड़ेगा, इसमें मुझे रोना भी पड़ेगा, इसमें मुझे हंसना भी पड़ेगा। तो जीवन की यात्रा है। जैसे आप बस में बैठे हुए, गाड़ी में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए और आपको यहाँ से दिल्ली तक जाना है और दिल्ली तक जाने के लिए आप बस में बैठे हुए हैं, लेकिन लोहा घाट से दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में जो कुछ दिखेगा आपको वो भी देखना पड़ेगा। जो कुछ मार्ग में आपको दिखेगा, कोई आपको साथ में गप लगाने वाला पड़ोसी भी बैठ जाएगा सीट में, तो आपको गप भी लगानी पड़ती है। नहीं तो यात्रा, जीवन की यात्रा में जहाँ पर जो जो घटनाएं घटती जाती हैं, मनुष्य उन घटनाओं के साथ अपने जीवन को चला करके और वहाँ तक पहुँचता है जहाँ उसको जाना है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि मैं वास्तव में क्यों जा रहा हूं, अब मैं हूं कौन। इसलिए क्या बोलना है, कहा श्री कृष्ण चैतन्य मयादिदेव, हे भगवान आप मेरे हृदय में चेतना बन करके बैठे हो, प्राण बन के बैठे हो। श्री कृष्ण चैतन्य मयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञयेव, हे भगवान मैं आपकी ही आज्ञा का पालन करने के लिए संसार में मनुष्य बन करके आया हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की। क्या बोला मैंने, मैं आपकी ही आज्ञा को पा करके संसार में संसार का धर्म निभाने के लिए आया हूँ या आई हूँ। लेकिन इस संसार के धर्म को निभाते निभाते कहीं मेरी मन बुद्धि पलट न जावे। इसलिए हे भगवान जो संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं, पत्नी में भी परमात्मा बैठा हुआ है, परिवार के सभी लोगों में परमात्मा बैठा हुआ है, जगत के संपूर्ण जीवों में परमात्मा का वास है। वो परमात्मा तुम्हारे सामने पत्नी बन करके, पुरुष बन करके, पति बन करके, पुत्र बन करके अपने अपने संबंधों को लेकर के संसार में आया है। और जिसके साथ जो संबंध तुम्हारा बनता है उस संबंध को भली भांति निभाते हुए उस परमात्मा को हमेशा याद करते रहो, तो आपको जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बने पिदोषा प्रभवन्ति रागिणाम ग्रहेषु पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः। पांच इंद्रियां आपकी, पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं, आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, शरीर है। ये पांच आपकी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को आप संग्रहित संयमित करो और संयमित करके परमात्मा का चिंतन करो। और उसके बाद क्या करना, अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते। तुम्हारे मन में जो बुरे भाव आ रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, हम लोग ना कभी कभार, बुरा मत मानना, ये भक्तों का लक्षण बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि भागवतकार ने भक्ति के मार्ग अलग अलग बताए थे। साष्टी सामीप्य सारो जैसा भक्ति के दर्शन है। तीन भक्त भी तीन प्रकार के हैं, एक भक्त है उत्तम श्रेणी, एक है मध्यम श्रेणी और एक होता है तीसरी श्रेणी में अधम। कहीं अधम भी बोला, लेकिन अधम नहीं बोलना चाहिए, भक्त अधम हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी अधम श्रेणी, निम्न श्रेणी। उत्तम श्रेणी का भक्त वो है जो भगवान का बनकर ही संसार में रहता है। मध्यम श्रेणी का भक्त वो कहलाता है जो परमात्मा का भी दर्शन करता है, भगवान का भी भजन करता है, अपने गृहस्थ जीवन को भी निभा रहा है। और अधम श्रेणी का वो भक्त कहलाता है जो केवल संसार रूपी भक्ति को ही कर रहा है, परमात्मा को। कभी कभार शरीर में दुख आया, कोई कष्ट आया तो भगवान को याद कर लेता है, नहीं तो भगवान को याद करना ही छोड़ देता है।
तो 3 प्रकार के भक्त हैं। इन 3 प्रकार के भक्तों में श्रेष्ठ भक्त वो है कि जो माला लेकर के बैठा है और ध्यान भगवान से जुड़ गया। लेकिन संसार के लोगों का मन टिकता नहीं ना, इसलिए क्या बोले, अकुचितोपि कर्मण्या प्रवर्तते। हे भगवान, मेरी मन बुद्धि आपका नाम जपते जपते भटक जाती है। हमारे गुरुजी थे ना हरिद्वार में, कहते थे बेटा एक बार की बात है, मैं माला जप रहा था और माला जपते जपते मुझे लगा मुझे मूंगफली खानी चाहिए। क्या बोले, मूंगफली चबानी चाहिए। और फट से मैंने माला छोड़ी बेटा, मैंने 1 कुंटल मूंगफली मंगा के रख दी। अब 1 कुंटल मूंगफली खाते खाते तो मुझे 1 महीना लगेगा, लेकिन मन का निग्रह करने के लिए मैंने मूंगफली सामने रख दी। तो संसार की वासना संसार को डगमगाया करती है। इस डगमगाहट से बचना चाहते हो तो भगवान की मूर्ति, हम लोग पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति आपके सामने रख देते, भैया इस मूर्ति को सामने रखो, इसका चिंतन करो। चिंतन करोगे तुम्हारी मन बुद्धि संसार की तरफ नहीं जाएगी। इसलिए क्या बोले, कन्निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। आप अपने घर में बैठो और घर में बैठ करके परमात्मा का चिंतन करो। सारे परिवार के लोगों में भगवान का दर्शन कर दिया, अब आपका मन नहीं भटकेगा। और जब तक आपके मन में ये है कि मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी वासना का रूप है, ये सुंदर खाना बना के खिलाती है, जो कुछ भी बातें हैं, जब तक मन में ये वासना बैठेगी आपका जप पूरा नहीं होगा। बुरा मत माना, बोलो बांके बिहारी लाल की। इसलिए संसार में सर्वोत्तम आश्रम कौन है, गृहस्थ आश्रम है। अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च बसस्य पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकेषु सुखानि राजन् सानंदम सदनम सुतात सुदया कांता मनोहारिणी। ने लक्षण दिए हैं उसमें नीतिकारों ने गृहस्थ के। सानंदम सदनम सुतात सुदया कांता मनोहरिणी। बड़े प्रेम से पत्नी भी भोजन कराती हैं, पुत्र भी अपनी छोटी तोतली भाषा से पिता की गोद में आकर के बैठ जाते हैं। माँ पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने बालक को गोदी लगा देते हैं। तनय मातु पितु तो सुनिहारा, तनय मातु पितु तो सुनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। ऐसा ही माँ पिताजी अपने पुत्र को गोदी में बिठा करके उसको लाड प्यार के द्वारा उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। ऐसा ये ग्रस्त है। और इस ग्रस्त में रह करके हे राम, हे लक्ष्मण, हे भरत, हे शत्रुघ्न, अपने ग्रस्त धर्म को भी निभाना है, माँ पिताजी के चरणों की सेवा भी करनी है, अपने जीवन का लक्ष्य भी पूरा करना है। इसलिए ग्रस्त धर्म क्या है, साधना का सर्वोत्तम मार्ग है। विवाह क्यों किया जाता बोलो, विवाह में संकल्प आता है। त्रिसप्त पितरीन तरतुम 10 परान 10 पूर्वान पितरीन तरतुन कामया इमाम सालंकाराम सावस्त्राम इमाम सावस्त्राम कन्याम लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्याम तुभ्यम हम प्रदासे। मैं अपनी 21 पीढ़ियों के पितरों की मुक्ति हेतु कन्यादान कर रहा हूँ। पहली बात क्या बोले, वहाँ पर संकल्प है। जब विवाह कन्यादान संकल्प होता है, कन्यादान महादान है। सब जितने भी दान संसार में दुनिया में दान किए जाते हैं, इन दानों में सर्वोत्तम दान है कन्यादान, ये महादान है। तो माँ पिताजी अपनी पुत्री का कन्यादान करते हैं, अपने घर के हृदय के टुकड़े को दूसरे के घर की शोभा बना करके भेज देते हैं। इससे बड़ा दान क्या होगा भला, ये महादान है कि नहीं। तीसरी बात और है, संसार में जब संसार का जीव माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उसके शरीर के ऊपर 3 प्रकार के कर्जे, 3 प्रकार के ऋण चढ़ जाते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण से प्राणी तब मुक्त होता है जब अपने घर में देव कार्य कराएगा, हवन इत्यादि करेगा। ऋषि ऋण से प्राणी तब मुक्त होता है जब अपने घर में कथा आदि का पाठ कराएगा। लेकिन पितृ ऋण से प्राणी तब मुक्त होता है जब अपने पितरों को तर्पण इत्यादि देकर के उनको खुश करेगा। और पितृ तर्पण करने का अधिकार केवल गृहस्थी को होता है, सन्यासी को नहीं होता। इसलिए गृहस्थ महान है सन्यास धर्म से। बोलो बांके बिहारी लाल की। तीसरी बात आई। चौथी बात क्या है कि जब तक हमारा गृहस्थ जीवन शुरू नहीं होता ना, हमारी मन बुद्धि भटकती रहती है। हमारी मन बुद्धि भटकती रहती है। और जब आप गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं ना, आप बन जाते हैं, संग्रह की प्रवृत्ति बन जाती है। अब आपने पत्नी की रक्षा करनी है, आपने अपने बच्चों के लिए पालन की व्यवस्था बनानी है, उनके लिए मकान बनाना, उनकी शिक्षा की व्यवस्था, मैंने सारी व्यवस्था अब आपके हाथ में आ गई।
अब आप संयमित हो चुके हो, आपकी सारी मन बुद्धि कर्मेंद्र सब आपके अब संयमित हो चुके हैं, संग्रह की प्रवृत्ति बन गई है। आपने संग्रह करना है धर्म का, आपने संग्रह करना धन का, आपने संग्रह करना पुण्य का, आपने संग्रह करना परिवार का। संग्रह की प्रवृत्ति, मन की निवृत्ति, संग्रह की प्रवृत्ति ही गृहस्थ कहलाता है। इसलिए चौथी चीज क्या है? वंशानुचरितम चैव, आपका वंश भी आगे बढ़े, आपके वंश का जो स्वरूप आगे बढ़ता जावे, इसलिए आपको गृहस्थ जीवन में जाना पड़ता है। इसलिए गृहस्थ क्या है बोलो? महान धर्म है। इसलिए गृहस्थ जीवन में आना चाहते हैं आज श्री राम जी। बड़ी सुंदर वहाँ पर ज्ञान की बातें हुई। 4 रात्रि तक बारात वहाँ पर ठहरी रही, 4 रात्रियाँ पूर्ण हो गई। प्रातः काल का वक्त आया, बड़े ध्यान से सुनना। वाक्यं वाक्य विदाम श्रेष्ठो वैदेहामिदम अब्रवीत् विदितं ते महाराज इक्ष्वाकु कुलदेवतम। राजा जनक ने अपने मंत्री सुदामा को बुलाया, अपने कुलगुरु सतानंद जी को बुलाया, कहा अब विवाह के जो प्रक्रिया है उस विवाह की प्रक्रिया को शुरू करो। अपने गुरु को सतानंद जी को बुलाया। सतानंद जी ने जो कर्मकांड की जो भी विधि है वहाँ पर पूर्ण रूप से उसकी व्यवस्था बनाई। राजा जनक चरणों में बैठ गए। दशरथ महाराज अपने चारों पुत्रों को लेकर के वहाँ पर विराजमान है, आसन में बैठे हुए हैं और कर्मकांड की पूर्ण विधि संपन्न होने लगी। गोत्रोच्चार आदि जो भी किम गोत्रस्या किम प्रवरस्या किम साकिनः, एक दूसरे की वंश की बात प्राणी को ज्ञान होनी चाहिए। विवाह का तात्पर्य यह होता है वहाँ पर केवल शरीर का मिलन नहीं, बड़ी ध्यान से सुनो इस बात को, केवल पति पत्नी का शरीर का मिलन नहीं है, ये 2 वंशों का मिलन है। ये 2 वंश मिल रहे हैं, क्योंकि वंश को आगे बढ़ाना है तो कन्या के द्वारा दोनों वंश तर जाते हैं, पति का वंश भी तो पिता का वंश भी। इसलिए वहाँ पर 2 वंशों का परिचय कराया जाता है। तुम्हारा क्या गोत्र है, तुम किस वंश के हो। आजकल के बच्चे तो ज़्यादा लव मैरिज कर रहे हैं ना। दिल्ली में तो स्थिति ये हो चुकी है, आपको सच बताऊं, 99% बच्चे लव मैरिज कर रहे हैं। बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी होगी शुरू। आजकल का बच्चा न तो गांव की लड़की भी कह रही कि मैं दिल्ली द्वारका वाले से शादी करूंगी, गांव में नहीं करूंगी, क्योंकि मैं गांव में नहीं रहना चाहती। बुरा तो नहीं मानने वालों बाकी बिहारी लाल की। आजकल के लड़के 40-40 साल के लड़के बैठे हुए हैं, लड़की नहीं मिल रही। जो लड़की शादी करना चाह रही वो पहले लव मैरिज कर दे रही। तो बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ी ये गृहस्थ जीवन की बड़ी सुंदर लीला है। गृहस्थ जीवन सर्वोपरि महान धर्म है। अब क्या होगा, संतान बिगड़ेगी, तुम्हारा परिवार बिगड़ेगा, वंश बिगड़ेगा, वंश की सारे। लगता बहुत बढ़िया है कि मेरा लड़का बहुत चतुर है, लेकिन यदि आपने अपने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, अपने जीवन की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, अपने गोत्र की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, अपनी जाति की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, अपने संस्कारों का उल्लंघन कर दिया, तो आपको जीवन में कहीं सुख नहीं मिलेगा। हाँ, बच्चे भी पैदा हो जाएंगे तो बच्चे तो जानवरों के भी होते हैं, नहीं जानवरों के भी तो बच्चे हो रहे हैं। तो बच्चा पैदा करना ही गृहस्थ थोड़ी है। इसलिए गृहस्थ जीवन में जा रहे हो, अपने को सदमार्ग में ले जाना, सन्मार्ग में ले जाना है, अच्छे मार्ग में ले जाना है। और अच्छे मार्ग में अपने बराबर के अपने गोत्रीय लोगों को ढूंढो जो हमारे वंश से जिनका तारतम्य ठीक बैठ जावे। तो 2 वंशों का आपस में परिचय होता है और परिचय कराने के बाद किम गोत्रस्या किम प्रवरस्या किम साकिना किम वेदाध्ययनः कस्य शर्मणः ब्रह्मणः दासम गुप्तम वा। किसका बालक है भैया? तो लड़के वालों ने कहा है फलाने फलाने, इसका ये दादा था, इसका ये परदादा था, इसका ये गोत्र था, इसकी ये शाखा, इसका ये प्रवर है। लड़के वालों ने भी कहा ऐसा ऐसा अपने अपने गोत्र का परिचय हुआ। गोत्र परिचय होने के बाद एक दूसरे के प्रति संकल्प का जब समय आया तो राजा जनक ने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के फल जल जौ तिल, नहीं वहाँ पर विधान दिया है, यवा तिल अक्षत फल दक्षिणा दूर्वा, हाथ में लेकर के संघ में लेकर के, क्योंकि संघ भगवान विष्णु का रूप है, इसलिए संघ में लेकर के और कन्या का अंगूठा पकड़ो और संकल्प लेकर के इमाम कन्याम अमुक गोत्राया अमुक ब्राह्मणाया विष्णु स्वरूपणे पराया तुभ्यम दातुम अहम उत्सृजे, ऐसा संकल्प वहां पर किया जाता है। तो राजा जनक ने अपने हाथ में जल लेकर के नाभाग से बभूवाज अजा दशरथो भवत, नभग के पुत्र वे नाभाग, नाभाग के पुत्र वे आगे वंश में जाकर के अज के पुत्र वे दशरथ, और दशरथ के पुत्र कौन है? राम जी हैं।
तो गोत्राचार हो रहा है। अस्मात् श्रता जातो भ्रातरो सदृशाम, भ्रातरो सदृशाम, ये चारों भाई एक समान दिख रहे हैं। इसलिए चारों भाइयों का संकल्प दे दिया राजा जनक ने। उनका छोटे भाई दोनों भाई बैठे हुए हैं, अपनी चारों कन्याओं का नाम लेकर के इमाम सीता रामाय, इमाम उर्मिला लक्ष्मणाय, इमाम मांडवी भरताय, इमाम श्रुतकीर्ति शत्रुघ्नाय दातुम अहम उत्सृजे, ऐसा संकल्प लेकर के और चारों बालकों के पांव धोए, चारों बालकों के हाथ में अपनी कन्याओं का अंगूठा पकड़ाया और प्रार्थना कर दी। कन्या लक्ष्मी समाख्यातो बरो नारायण स्मृतः, ये जितनी कन्याएं हैं ना, ये सब लक्ष्मी के रूप हैं। और बरो नारायण स्मृतः, और भगवान का नारायण का रूप होता दूल्हा, इसलिए तस्मात में कन्या प्रदान है ना, इसलिए मैं आज मैं कन्या का प्रदान कर रहा हूँ। और प्रियता में भगवान विष्णु, इस कन्यादान से भगवान विष्णु खुश हो जावे। इसलिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण के रूप, ये जो सुंदर मूर्ति है, इनकी सुंदरता हमेशा बनी रहे, ऐसी कामना लेकर के। और राजन जनक ने संकल्प, अपने हाथ का जो संकल्प था, हृदय का जो संकल्प था, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के हाथ में दिया। राजा दशरथ वहाँ पर खड़े हुए, उनका सम्मान किया गया और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी। यदो राघव राम हरे रघुनंदन, जय जय राम हरे राधे श्याम हरे, जय जय राम हरे जय जय श्याम